ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। सर, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता है। विनती करता कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। ये जो अभी आप विजुअल्स, तस्वीरें और वीडियोस देख रहे थे, जो फोटोज देख रहे थे, उन तस्वीरों के पीछे आकाश आनंद का बीएसपी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर और उस वक्त के बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का बयान, वीडियो बयान ऑडियो में उसकी चला रहा था। और ये मैं इसलिए कर रहा था, मैंने इसलिए ये करने की कोशिश की ताकि आप लोगों को ये याद दिला सकूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब नगीना में आकाश आनंद की जनसभा हुई, और उस वक्त जब आकाश आनंद ने लोगों को आगाह किया कि किस तरीके से लोगों को भड़का करके उनके ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं और फिर नेता अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, यही बात इसमें आकाश आनंद ने कही थी। ये पूरा बयान मैं आपको अभी एक बार आगे फिर से सुनवाऊंगा, लेकिन अभी ये तस्वीरें दिखाने का बहुत सीधा सीधा और बहुत सटीक मतलब यही है कि बीते दिन यानी कि रविवार को जो कुछ भी भडेवरा में हुआ, करछना, प्रयागराज का करछना इलाका, भडेवरा गांव, उसमें जो कुछ भी हुआ वो कम से कम बहुजन मूवमेंट का हिस्सा तो नहीं हो सकता। संविधान में आस्था रखने वाला बहुजन समाज इस तरीके से आक्रामक तो नहीं हो सकता, गाड़ियां तो नहीं फूंक सकता, ईंट पत्थर तो नहीं चला सकता। तो आखिर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन तमाम सारी घटनाओं को लेकर के, चाहे वो कौशाम्बी के लोहंदा गांव की घटना हो जहां पर एक बच्ची के साथ गलत काम करने की घटना सामने आई, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी गया था, विश्वनाथ पाल भी गए थे। बहुत बड़ा फर्क यही है कि विश्वनाथ पाल और बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद, विश्वनाथ पाल हर जगह जाते हैं, कानूनी लहजे में संवैधानिक तरीके से जनता की बात रखते हैं, पीड़ितों की बात रखते हैं। जहां पर पेंच टाइट करने वाला होता है वहां पेंच टाइट करते हैं, और जहां पर आहिस्ते से काम चलाने वाला होता है वहां पर आहिस्ते से भी काम चलाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर के चेले इस तरीके से कानून व्यवस्था हाथ में ले लेते हैं और चंद्रशेखर आराम से निकल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब चंद्रशेखर जो है दिल्ली वापस जा चुके हैं फ्लाइट से। लेकिन उनका क्या, जिन सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए, आक्रोश में आकर के आप लोगों ने गाड़ियां तो फूंक दी, गाड़ियां तो जला दी। अब क्या होगा? अब क्या चंद्रशेखर आपके साथ खड़े रहेंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि आकाश आनंद ने इन्हीं बातों पर, इन्हीं तौर तरीकों पर सवाल उठाया था 2024 में। इसलिए मैंने आकाश आनंद का वो वीडियो दिखाया आपको। आगे मैं आकाश आनंद का वो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने आपको ऑडियो बताया, लेकिन उससे पहले दरअसल हुआ क्या ये मैं आपको बता देता हूं। एक अफवाह फैली चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बीते दिनों जो कौशाम्बी के लोहंदा गांव में जो घटना हुई बच्ची के साथ, ब्राह्मण वर्सेस पाल समाज वाला जो मामला वहां पर हुआ, वो उस घटना में
और दूसरी घटना एक 13 अप्रैल को हुई थी करछना में, प्रयागराज के करछना में एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई थी। बाद में परिवार ने यह आरोप लगाया कि इस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। मेरे ख्याल से कुछ शंकर करके उनका नाम था, कीर्ति शंकर या इस तरीके से कुछ नाम था, ज्योति शंकर, कीर्ति शंकर, इस तरीके से नाम था कुछ, जिनकी मौत हुई। उसके बाद अप्रैल में 13 अप्रैल को वो घटना हुई और 13 अप्रैल के बाद 29 जून को, यानी कि 13 अप्रैल से 13 मई, 13 मई से फिर 29 जून, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का समय। और उसके बाद इस तरीके के आखिर क्या वजह हुई, क्या बात हुई कि इतना बड़ा हंगामा हो गया, बवाल हो गया, और उसके पीछे की एकमात्र वजह, दरअसल चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किया गया इतनी भीड़ देखते हुए, क्योंकि हजारों की संख्या में तमाम सारे लोग वहां पर मौजूद थे। पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया और अफवाह फैली कि चंद्रशेखर को जो है निगरानी की बजाय जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आक्रोशित भीड़ ने वहां पर जो पुलिस की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी भटेवरा के पास, अच्छा कौशाम्बी जा चुके थे और कौशाम्बी के बाद वो जो है जा रहे थे करछना, भटेवरा मतलब उस पीड़ित परिवार के साथ मिलने जिस युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई थी, बताया जा रहा है। रास्ते में पुलिस ने रोका और जब रोका तो फिर बवाल हो गया। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, तमाम सारे स्थानीय जो दुकानें थी उन पर पत्थरबाजी की, स्थानीय लोगों पर पत्थरबाजी की। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों और भीम आर्मी के समर्थकों में तमाम सारे लोग घायल हुए हैं। तमाम सारी अलग अलग जो रिपोर्ट हैं वो ये इस बात की ओर इशारा करती, कहा जा रहा है कि ने गाड़ियां तोड़ दी, सड़क पर पुलिस की 112 नंबर की जो स्कॉर्पियो थी वो भी पलट दी, उसमें कई सारे लोग घायल हो गए। एक घायल बच्ची की तस्वीर, भागते हुए एक आदमी का भी तस्वीर वो वायरल हुई। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कई सारी गाड़ियों में बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा नुकसान चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने किया। अब उसके बाद चूंकि कार्रवाई की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तितर बितर किया, लेकिन अब उनको पहचान किया जा रहा है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर 50 लोगों पर नामजद एफआईआर है और लगभग 500 से ज्यादा लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब आप ये सोचिए कि आपने कर डाला, 5 घंटे आपने जम करके तांडव मचाया। अब आप तो गए थे किसी का दुख साझा करने, किसी के दुख में शामिल होने गए थे, लेकिन आपने वहां क्या कर लिया? आपने उन परिवारों के लिए और मुसीबत बढ़ा दी। आदमी तो यही कहेगा ना भाई कि वहां जा रहे थे, उनके फलाने के यहां जा रहे थे, तभी ये काम हुआ, कांड हुआ, है ना। परिवार तो अकेला रहता, हमेशा तो भीम आर्मी के 5000 लोग उनके आसपास नहीं रहते। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता नाम की चीज होती है समाज में और लोग करते हैं। ऐसे ही चीजें चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। और वहां पर जा करके तमाम सारे अलग अलग जिलों के बाहरी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ये बवाल कर दिया। पहला नुकसान ये कि जिन्होंने बवाल किया अब वो सालों साल तक मुकदमे झेलेंगे, अब वो पुलिस की लाठियां खाएंगे। और दूसरा नुकसान ये कि जो पीड़ित था उसको भारी नुकसान हुआ, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। और इन सब के बीच खबर है कि चंद्रशेखर दिल्ली उड़ गए और कह रहे हैं कि मुद्दा संसद में उठाएंगे। अरे मुद्दा आपके संसद में उठाने से क्या होता है? क्या होता है? मुकदमे कैसे? क्योंकि कानूनन तो आरोपी है ना, अपराधी बन गए ना। सरकारी संपत्ति का नुकसान, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, पत्थरबाजी करना, दर्जनों की संख्या में धाराएं उन पर लगेंगी। क्या चंद्रशेखर आजाद इस तरीके की धाराओं को जस्टिफाई कर पाएंगे? क्या संविधान की बात करने वाले लोग, कानून की बात करने वाले चंद्रशेखर कानून की इन धाराओं को धता बता पाएंगे? क्योंकि कानूनन तो ये हुआ है, और जब कानूनन हुआ है तो फिर आकाश आनंद की वो बात सच साबित होती है कि आदमी आता है, मुकदमे दर्ज करवाता है और फिर भाग जाता है। सुनिए जरा क्या कहा था 1 साल पहले आकाश आनंद ने। तो दोस्तों ये तो बात हुई। अब ये बताया जा रहा है कि इसमें 15 लोग घायल हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद को जो है एक तरीके से ये कहा गया कि भाई
वो दिल्ली चले जाएंगे और उसके बाद में चीजें हो सकता शाम। लेकिन कुछ तस्वीरें देखिए आप, कैसे ये लड़का देखिए पुलिस की गाड़ी पर खड़ा हुआ है। आप बताइए, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक तौर तरीकों से चलने वाला कोई देश इस तरीके से कर सकता है क्या? और अगर कोई भी उस देश में कोई भी नागरिक करता है तो वो दंड का भागी होना चाहिए। और वो भी तब जब बाबा साहेब के मानने वाले लोग, संविधान के मानने वाले लोग, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग, जो संविधान को सर्वोपरि रखते हैं, जो हमेशा मनुस्मृति को एक तरीके से धता बताते हैं, वो लोग भी संविधान को नहीं मान रहे हैं। ऐसे में जवाब तो बनता है, और जवाब बनता है साथ में सवाल भी करने चाहिए कि आखिर इस तरीके की नौबत क्यों आन पड़ी। ये देखिए, ये लड़का देखिए किस तरीके से आदमी पुलिस की गाड़ी पर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस ने किस तरीके से तितर बितर किया है, आप इन तस्वीरों से देखिए। अच्छा, एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। जब चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट किया गया, चंद्रशेखर के उसी बयान के बाद बताया जा रहा है कि यह मामला भड़का। चंद्रशेखर आजाद ने इस बयान में क्या कहा, ये सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा। लेकिन वहां जाके अगर आपने धोखा दिया तो फिर आप ये देख लेना कि किस नाम क्योंकि मनोज जी से एक बार आप पूछ लेना, जो मेरे यहाँ रहते हैं उनसे पूछ लेना कि मैं जब कोई बात तय करता हूँ तो उसको पूरी निभाता भाई मनोज बता, फिर चला ही जाऊंगा मैं। फिर आप ये सोचते रहना, फिर आप मत कहना कि हमने सोचा नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर इस बयान में कहा कि जाने दीजिए वरना भारी पड़ेगा, और भारी पड़ गया। पुलिस पर भी भारी पड़ गया और उन बेचारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर भी भारी पड़ गया, जो चंद्रशेखर के लिए इतना बड़ा कांड कर गए और चंद्रशेखर दिल्ली भाग गए। तो अपने आप में भारी तो पड़ा, लेकिन चंद्रशेखर को कुछ नहीं हुआ। चंद्रशेखर ने अपना काम किया और चले गए, अपनी पब्लिसिटी बटोरी और चले गए। उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारे तमाम सारे लोग, जिनकी हो सकता है औसत आमदनी 20,000 भी नहीं हो, अब वो महीने का 10,000 20,000 रुपए खर्च करेंगे मुकदमेबाजी में, कोर्ट कचहरी में। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसी वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद ने तो काम कर लिया। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की जिससे बात कर रहे हैं, चाहे अभी बीते दिनों झांसी गए थे, मेरे ख्याल से झांसी बांदा गए थे विश्वनाथ पाल, बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जौनपुर गया, सुल्तानपुर गया, अयोध्या गया, कौशाम्बी गया, कहीं भी, मथुरा गया। मथुरा में भी जब ये गए थे चंद्रशेखर आजाद, तब भी वहां बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। और अब ये करछना पहुंचे, वहां भी पत्थरबाजी हो गई। तो आखिर वजह क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, बात करते हैं और असर भी होता है। ऐसा नहीं कि असर नहीं होता है। तमाम सारे मामलों में सामने बैठ करके, फोन स्पीकर पे करके विश्वनाथ पाल ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है और हड़काया है। विश्वनाथ पाल मथुरा गए थे तो एक पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर मुस्कुरा रहा था जब वो 2 बहनों वाला मैटर हुआ, तो विश्वनाथ पाल ने डपट दिया था उसको, बहुत अच्छी तरीके से उसको हड़का दिया था। तो ऐसा नहीं है कि गए और चले आए, गए और उस घटना पर असर हुआ और तब आए। ये लाव लश्कर लेके जाते हैं, घटना का असर हुआ नहीं हुआ पता नहीं। बेचारे भीम आर्मी के जो गरीब कार्यकर्ता हैं, जो विचारधारा से जुड़े हुए, जो चंद्रशेखर को अपना सब कुछ मानते हैं, उन बेचारों पर मुकदमे लद जाते हैं और लद गए। देखो 50 लोग नामजद किए गए। अब आप सोचिए कि जिस तरीके का कृत्य हुआ है, बलवा, कर्फ्यू, बवाल, कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, धाराएं गिनते गिनते वो तंग हो जाएंगे बेचारे। चंद्रशेखर आजाद चले गए, मुकदमे चलते रहेंगे, हो सकता है जेल भी हो जाए कुछ लोगों को। और भाई तमाम सारे लोग तो हिरासत में लिए ही गए हैं ना, वो तो पुलिस की लाठी खा ही रहे होंगे। और पुलिस कब की इतनी अच्छी हो गई कि वो एक बार लॉकअप में अंदर कर सके तो आपकी आरती तो उतारेगी नहीं, आपको मारते मारते लाल कर देगी एकदम। तो आप ये समझ लीजिए कि काम में और माहौल में फर्क ये होता है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, एक तरफ भीम आर्मी, दोनों लोग गए ना। मेरे ख्याल से करछना भी जा चुके हैं विश्वनाथ पाल, अगर नहीं गए तो जाएंगे, तब आप देख लीजिएगा। कौशाम्बी तो गए ही थे, मैंने बाकायदा उस पर वीडियोस किए हैं।
देखेंगे तो आपको इसी चैनल पे वो वीडियो मिलेगा लोहंदा गांव का। वो वीडियो देख लीजिए, कैसे अच्छी तरीके से बातचीत हुई, परिवार से सब कुछ जाना गया, उस बच्ची से बयान दिलवाया गया। मैंने वीडियो किया उस पे, उस बच्ची का चेहरा ब्लर करके मुझे याद है। तो आप ये सोचिए कि काम कैसे होता है। अब चंद्रशेखर आजाद के बारे में ये भी कहा जाता, दावा किया जाता कि भैया उनके पास, उनके काफिले में अगर 20 से 25 से कम गाड़ियां होती हैं तो वो जाते नहीं हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को डांट देते हैं, डपट देते हैं। बिहार में बीते दिनों चर्चा आई कि चंद्रशेखर आजाद का कुछ ऐसी खबरें आई, चर्चा हुई। एग्रेसिव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उनके लिए एक नए सिरे से नई लड़ाई शुरू हो जाए। और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ तो यही हुआ ना करछना में। तो दोस्तों आप तय करिए कि राजनीति कैसी करनी है, आपको काम कैसा करना है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग इंडिया के साथ। नमस्कार।